हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों की जो एचटेट और सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो आपकी अच्छे से जारी होगी, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से पीवाईक्यूज और बाकी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ताकि आपका एचटेट और सीटेट इस बार क्वालिफाई हो जाए। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो में किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका आंसर दे दूंगी उधर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। जो हमारा टॉपिक है क्लास का वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आज हम क्या करेंगे? एपी एंड जीपी करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपका जो टीजीटी एग्जाम है उसमें अर्थमेटिक एपी और जीपी से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आते हैं, एचपी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम क्या करेंगे? एपी और जीपी ही करेंगे। ओके, और उसके बेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास क्या होता है? जो सीरीज होती है उसमें क्या होता है कि डिफरेंस होता है, डिफरेंस कांस्टेंट रहता है आपके पास। वो जो इंक्रीमेंट होता है किसी भी सीरीज में तो क्या होगा? वो सेम इंक्रीमेंट रहेगा। नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसका जो इंक्रीमेंट है उन नंबर्स में वो क्या रहेगा? हमारा सेम रहेगा। तो दैट एग्जाम्पल से बता दें, जैसे सीरीज आपके पास किस टाइप्स की आएगी। फर्स्ट नंबर अगर अपने पास ए है तो नेक्स्ट क्या होगा? उसमें हम डी को ऐड कर देंगे, या फिर यहाँ पे हम डी को माइनस भी कर सकते हैं, वो मर्जी है, आप नेगेटिव भी कर सकते हो और पॉजिटिव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ए प्लस डी, उससे आगे फिर हम क्या करेंगे? अगेन डी ऐड करेंगे क्योंकि अपने पास जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। तो अपने पास क्या है? ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, अप टू सोन। अगर हम nth टर्म तक देखें तो अपने पास क्या आ जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो ये थी हमारी सीरीज जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है। इसमें क्या होता है? आपके पास एक डिफरेंस सेम रहता है। अगर आप जब जैसे जैसे आप सीरीज में आगे बढ़ोगे तो आपके पास क्या होगा? जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। नेक्स्ट जो है, जो फर्स्ट हम बताएंगे कि जो फर्स्ट जो है उसको हम ए, फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है अपने पास? ए रहेगी। अब इसमें जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है अपने पास? डी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे? अगर अपने पास फाइनाइट सीरीज है तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या रहेंगी? एन से डिनोट करते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्म्स को हम एन, जैसे कि अगर हम बता देते कि नंबर ऑफ टर्म थ्री भी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म एक भी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म चार भी हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म कितनी भी हो सकती है। ठीक है, आप फाइनाइट में कितने भी नंबर ले सकते हैं। ओके, और जो लास्ट टर्म या फिर उसको हम nth टर्म भी बोल देते हैं, जो लास्ट टर्म है उसको हम किसे डिनोट करते हैं? ए एन। दैट इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल आएगी। तो जो ये वाली जो है टर्म उसको हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। अगर आपके पास एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फाइनाइट सीरीज है तो इसको हम लास्ट टर्म या फिर nth टर्म भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या है? कोई भी टर्म निकाल सकते हैं सीरीज की। वो हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में करेंगे कि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अगर अपने पास ये सीरीज दे रखी है तो इसका अगर हमें सम निकालना पड़ जाए, यहाँ तक तो ये तो था नंबर ऑफ टर्म, यहाँ तक क्या था? नंबर ऑफ टर्म निकालने का, या फिर इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारी nth टर्म क्या होगी या फिर लास्ट टर्म क्या होगी। लेकिन अगर अपने पास जितनी भी टर्म्स दे रखे हैं उनका क्या निकालना है? सम निकालना है। दैट मीन्स सम ऑफ एन टर्म्स अगर हमें निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? ए प्लस डी, ए प्लस टू डी प्लस इन सभी का क्या करना है? सम करना है। तो इन सभी का सम निकालने के लिए अपने पास क्या, अगर ज्यादा टर्म अगर दो से तीन टर्म दे रखे हैं तो आप इजीली ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मान लो कि आपके पास 20 30 100 टर्म्स दे दी तो आप कैसे ऐड करोगे? उसको ऐड करने थोड़ी बैठोगे। तो उसके लिए हमें क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास? सम ऑफ एन टर्म्स का, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं डिवाइड बाय टू। तो दैट मीन्स एन बाय टू ब्रैकेट टू ए, फर्स्ट टर्म का टू टाइम्स, प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए यूज होता है? आपका सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए। तो जो सम ऑफ एन टर्म्स निकालेंगे तो वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ओके, अब क्या है? ये तो अपने पास तब है जब आपके पास क्या है? लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे डायरेक्ट। अगर हमें दे रखी है कि लास्ट टर्म हमारी क्या है सीरीज में, अगर हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे आपका सम? तो उसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो क्या जाएगा हमारा? सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका एपी में क्या है? अगर आपको कोई भी फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं एपी में?
कॉमन डिफरेंस क्या होता है, लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स भी हम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म्स भी अगर हमें निकालना है तो इसी से निकालेंगे। अब हम नेक्स्ट जो है वो एस एन और ए एन के बीच का रिलेशन देखेंगे। अगर हमें सम दे रखा है तो हम टर्म कैसे निकालेंगे। हमें क्या दे रखा है, सीरीज का सम दे रखा है, उससे हम जनरल वैल्यू दे रखी है सम की, तो उससे हम क्या निकालेंगे, टर्म निकालेंगे कि हमारे पास सीरीज की टर्म क्या है, क्या आएंगी। ओके, फर्स्ट टर्म सम दे रखा है हमें, दैट मीन्स एस एन दे रखा है, एस एन दे रखा है तो एस एन की वैल्यू कुछ हमें किस में मिलेगी, एन की टर्म्स में मिलेगी। जैसे हमने एग्जांपल से मैं ऐसे कर देती हूँ कि जो 2 + 3n जो है वो एस एन की वैल्यू हमें दे रखी है, गिवन है। तो यहाँ से इससे हमें क्या निकालना है कि हमारे पास जो टर्म्स क्या क्या आएंगी वो हमें निकालनी है। तो टर्म्स निकालने के लिए दैट मीन्स सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी तो जो फर्स्ट टर्म है अगर हम उसका सम देखेंगे, एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स। लेकिन अगर मैं देखती हूँ कि जो फर्स्ट टर्म एक ही टर्म हमने ले लिया और उसका हम सम देखें तो S1 है, दैट मीन्स जो सम है वो क्या होगा, अपने पास एक ही टर्म का होगा, तो वो फर्स्ट टर्म ही होगी ना। तो दैट मीन्स S1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, फर्स्ट टर्म दैट इज A1 के इक्वल आएगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें A1 निकालनी है तो डायरेक्ट S1 के इक्वल होता है। अब हमें निकालनी है A2, तो A2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ टू टर्म्स। तो सम ऑफ टू टर्म्स अपने पास क्या होता है, A1 + A2। S2 क्या होगा अपने पास, A1 + A2 होगा। उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, A1 हटाना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, S1 माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, A2 आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, जब हम nth टर्म निकालेंगे तो अपने पास क्या होगा, Sn में से nth टर्म तक का जो सम है उसमें से हम n-1th टर्म तक का जो सम है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो अपने पास ओनली लास्ट वाली टर्म रह जाएगी, nth टर्म रहेगी ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, an निकालने के लिए Sn में से Sn-1 माइनस कर दिया, ठीक है। तो अगर हम ये माइनस कर देंगे तो अपने पास nth टर्म आ जाएगी। तो अगर अपने पास सम दे रखा है तो हम इधर से कंप्लीट सीरीज भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ PYQs पे जो कि हमारे बेस्ड है AP पे, ठीक है। तो AP पे अगर हम करते हैं तो फर्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, क्या बोल रहा है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 and 100 which are exactly divisible by 6। दैट मीन्स हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स पूछ रखा है, दैट मीन्स n की वैल्यू हम पूछ रखी है हमसे, तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, किस किस के बीच में, 23 और 100 के बीच में। फिर भी और एक और कंडीशन क्या दे रखी है, जो कि 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जब आपके पास दो लिमिट दे रखे हैं, उनके बीच के जो नंबर्स हैं वो आपको काउंट करने हैं, और उसके अंदर एक और स्पेशल आपके पास कंडीशन मिलती है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसमें पहले फर्स्ट वन जो आपका नंबर है वो लिख लेते हैं। जो फर्स्ट वन नंबर हमारा क्या रहेगा, 23, और के बाद क्या आता है जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, दैट इज 24। दैट मीन सीरीज कहां से स्टार्ट होगी हमारी, 24 से। उसके बाद कौन सा आएगा, 30। 30 के बाद क्या आएगा हमारे अपने पास, 36, अप टू सोन। जो 100 से पहले कौन सा नंबर है जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे डिवाइड करके देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 96 जो है एक ऐसा नंबर है जो 100 से हमारा 6 से हमारा कंप्लीट डिविजिबल है और 100 से छोटा है। इससे इसके और 96 और 100 के बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो और आपके पास क्या हो, 100 से छोटा भी हो। तो इस वजह से 96 हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म हो गई है। तो अपने पास जो सीरीज है वो क्या रहेगी, अपने पास सीरीज बन गई है 24, 30, 36 अप टू सोन 96। अब हमें क्या निकालना है कि नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं इसके ये। तो कंप्लीट आप इसको कंप्लीट सीरीज तो लिखोगे नहीं और उनको काउंट तो करोगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दैट मीन्स हमें क्या पता है, लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है और हमें फर्स्ट टर्म भी पता है। तो अपने पास एक फॉर्मूला था लास्ट टर्म निकालने का, दैट इज an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो लास्ट टर्म अपने पास an की वैल्यू क्या है, 96, फर्स्ट टर्म क्या है 24 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और d डिफरेंस कितना है इसमें, 6 का डिफरेंस है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 96
-24 इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 72 इक्वल्स टू n-1 इंटू 6। तो यहाँ से n की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो n-1 क्या आएगा अपने पास n-1 इक्वल्स टू 72 अपॉन 6 दैट इक्वल्स टू 12। n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 13। तो अपने पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 13। तो ये हमें निकालना था कि नंबर ऑफ कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे दैट इज 13। तो ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लिया। अगर अपने पास ये फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करते सारी टर्म्स लिखते उसके बाद इसको काउंट करते। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको कंप्लीट लिखनी पड़ती है, उसको आपको बहुत काउंट करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को छोटा करने के लिए अपने पास क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से हमने क्या किया है इसको फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया और यहाँ से हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, हाउ मेनी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर में हम क्या करेंगे, इसको सबसे छोटा 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखेंगे जो कि 3 से डिविजिबल है। उसके बाद एक और नेचुरल नंबर लिख लेते हैं जो कि 3 से डिविजिबल है और उसके बाद लास्ट वन नेचुरल नंबर लिखेंगे जो 2 डिजिट का और 3 से डिविजिबल है। तो चलो लिखते हैं। तो सीरीज हमारी क्या रहेगी, सबसे पहला जो है वो क्या रहेगा हमारा 2 डिजिट नेचुरल नंबर जो 3 से डिविजिबल हो दैट इज 12। 12 के बाद क्या आएगा अपने पास 15 और जो लास्ट वन है वो हमारा क्या रहेगा 99। ठीक है, यही है ना 2 डिजिट नेचुरल नंबर लास्ट जो 3 से डिविजिबल है। अब हमें क्या करना है कंप्लीट बताने हैं कि इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था लास्ट टर्म वाला। तो लास्ट टर्म से हम अपने पास इधर से अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है 12, एन की वैल्यू में क्या करनी है फाइंड आउट करनी है और डी की वैल्यू कितनी है 3 है और लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू क्या है 99। तो हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो फॉर्मूला है वो क्या था अपना ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या है अपने पास 99 दैट इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 3। तो यहाँ से 99 में से अपने पास क्या होगा 12 माइनस होगा इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। जब हम इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या आएगा 87 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3। तो n-1 इक्वल्स टू 87/3 दैट इक्वल्स टू 29। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 30। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2 डिजिट के जो कि 3 से डिविजिबल हैं वो है 30। तो अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड। तो हमने क्या किया है लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल ली है डायरेक्ट, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बन गया इधर से। तो इस वजह से आप ये ध्यान रखना कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन बहुत छोटा सा बन जाएगा और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 विच लीव्स ऑलवेज अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब क्या बोला है कि 10 और 300 के बीच में वो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं जो कि 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं होंगे। 4 से डिविजिबल होने के बाद 3 रिमाइंडर आपके पास बचेगा। तो अपने पास क्या है, कैसे बताएंगे कि वो टर्म्स कौन सी हैं जो कि आपके पास क्या है 3 रिमाइंडर छोड़ेंगे। तो जो 4 से डिविजिबल है वो हम कर सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम 3 ऐड कर देते हैं। अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो दैट मीन्स जो 4 से डिविजिबल है, जो 4 से डिविजिबल है उसमें 3 अपने आप रिमाइंडर रह जाएगा। तो दैट मीन्स हमें क्या करना है जो कि 4 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 10 के बाद 4 से डिविजिबल वाला कौन सा नंबर है, तो इसमें सबसे पहला आपके पास क्या आएगा 8 जो है वो आपके पास किससे डिविजिबल है 4 से डिविजिबल है। और अगर मैं उसमें 3 ऐड कर देती हूँ तो अपने पास क्या रहेगा 11 बनेगा। तो 11 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या रहेगा 3 रिमाइंडर रहेगा ना। तो जो फर्स्ट वन टर्म है सीरीज की वो क्या आ गई अपने पास 11। उसके बाद क्या आएगी 11 में आप क्या करते हैं 4 जोड़ते थे तो 5 ऐड किया तो 15 नेक्स्ट। इसके बाद क्या आएगी अपने पास 19 अप टू सोन। हमें क्या निकालनी है लास्ट टर्म क्या रहेगी हमारी। ठीक है, तो 300 से छोटा होना चाहिए। तो 300 से छोटा ऐसा नंबर जो कि अपने पास क्या है 4 से डिविजिबल होने पे 3 रिमाइंडर देगा वो क्या रहेगा। तो 300 से छोटा ऐसा क्या रहेगा अपने पास 296 लास्ट 300 खुद 4 से डिविजिबल है। दैट मीन्स इससे जो पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 3 रिमाइंडर देगा 4 से डिविजिबल होने पे। तो अपने पास क्या रहेगा इससे पहले क्या है अपने पास 299 है।
ठीक है, क्योंकि इससे जो नेक्स्ट नंबर है वो आपके पास क्या कंप्लीट डिविजिबल है 4 से, तो दैट मीन जो कंप्लीट डिविजिबल से पहले वाला नंबर हम ले रहे हैं, तो उससे पहले वाला 300 से पहले वाला नंबर अपने पास क्या आ गया, लास्ट 299 आ गया। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई दैट इज 11, एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू अपने पास 4 एंड ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है 299। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स ही निकालनी है ना, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लास्ट टर्म वाला। अपने पास लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन की वैल्यू क्या है 299, दैट इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है अपने पास 11 प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड डी की वैल्यू क्या है अपने पास 4। तो 299 में से अगर हम 11 माइनस करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, एन माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो अपने पास 288 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 72, तो एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 73। तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लाई करेंगे अंडर 10 और 300 के बीच में, 73, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हो गया है, बस जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मेनी द टर्म्स ऑफ द एपी 2 4 6 8 10 आर नीडेड टू गेट सम 210। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एपी हमें खुद बनानी पड़ रही थी, इसमें एपी दे दी है, एपी में दे दी है, इसने क्या बोल रखा है सम भी दे दिया है, सम दे दिया दैट मीन्स अपने पास सम वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। सम क्या होता है, सीरीज का जो सम का जो फॉर्मूला था वो अपने पास क्या था, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला था सम का। तो हमें क्या करना, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या, इसमें क्या फाइंड आउट करना, हाउ मेनी द टर्म्स, दैट मीन्स अपने पास नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी दैट मीन्स हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एस एन की वैल्यू, ए की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। तो अपने पास एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 210, तो इसको हम पुट कर देते हैं 210 इक्वल्स टू एन बाय 2 इंटू ए की वैल्यू अपने पास क्या है, इसमें ए की वैल्यू क्या है 2 है, डिफरेंस कितना है अपने पास सीरीज में, इसको जब आप माइनस करोगे तो क्या जाएगा अपने पास डिफरेंस 2 का जाएगा, और एस एन क्या है 210। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो 2a दैट मीन्स 2 क्या होगा अपने पास 4 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 2 को इस साइड अगर हम या फिर अंदर ही लेके जाते हैं 2 को, तो अपने पास क्या आएगा 210 इक्वल्स टू एन इंटू 2 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि 2 से कैंसिल आउट हो गई है। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो दैट इज एन प्लस 1 इंटू 210। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या है, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स और उनकी प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए 210। ऐसे कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट क्या अपने पास 210 है। इधर या तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, -210 इक्वल्स टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ये देख ले, इसको अब जब आप सोल्व करोगे तो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो इस वजह से क्या करें, इसमें देख लेते हैं कि दो फैक्टर ऐसे कौन से हैं 210 के, जो कि क्या कर रहे हैं कंसेक्यूटिव में आएंगे। तो कंसेक्यूटिव फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 210 के फैक्टर निकालेंगे। तो 210 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो अपने पास क्या आएगा 7 इंटू 30, यही है। और 30 को हम अगेन किस में कर सकते हैं 2 इंटू 15, तो 7 2 जा क्या आएगा अपने पास, दैट मीन्स 210 के फैक्टर्स क्या आ गए अपने पास 14 एंड 15 आ गए। तो 14 एंड 15 अपने पास कंसेक्यूटिव फैक्टर्स भी हैं, तो दैट मीन्स एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 14 आ गई। इधर से कंपेयर करेंगे तो अपने पास ये क्या रहे बन गया एन इंटू एन माइनस एन प्लस 1 इक्वल्स टू 14 इंटू 15। तो एन की वैल्यू जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगी 14। तो यही हमें निकालनी थी, एन की वैल्यू कितनी आएगी। तो इधर से क्या है अपने पास फैक्टर से हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, और अगर आप फैक्टर से डायरेक्ट निकालोगे तो इजी भी रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा बड़ा रह जाएगा हमारे लिए। तो इसलिए आप क्या करें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बजाय इसको फॉर्मूले बेस पे करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए हमें
14 चाहिए सम 210 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज, दैट मीन्स ए की वैल्यू हमें दे दी है। ए की वैल्यू कितनी दी है हमें? -2। तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू -2 एंड 11th टर्म इज, दैट मीन्स ए 11 की वैल्यू दे दी हमें कितनी? 18 दे रखी है। इसकी 15th टर्म निकालनी है। 15th टर्म निकालनी है तो हमें क्या होना चाहिए? पहले डिफरेंस भी पता होना चाहिए। तो अगर हमें डिफरेंस पता चल जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? 15th टर्म इजीली निकाल सकते हैं। तो डिफरेंस पता करने के लिए अपने पास क्या? A11। तो A11 को हम क्या लिखेंगे? A प्लस n-1, दैट मीन्स 11 - 1 इंटू डी, दैट इक्वल्स टू A प्लस 10D। A11 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 18 है, दैट इक्वल्स टू A की वैल्यू अपने पास -2 प्लस 10D। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे D की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 2। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डी की वैल्यू हमारी आ गई 2। तो डिफरेंस की वैल्यू हमें पता चल गई, डिफरेंस की वैल्यू हमें पता चल गई है तो हम क्या कर सकते हैं? A15 निकाल सकते हैं। तो A15 को हम निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? A प्लस 15 - 1 इंटू डी, दैट इक्वल्स टू A प्लस 14D। तो A प्लस 14D के लिए अपने पास क्या आएगा? A की वैल्यू दैट इज -2 प्लस 14 इंटू 2, दैट इक्वल्स टू -2 प्लस 28, और दैट इक्वल्स टू जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 26। ओके, तो अपने पास 15th टर्म कौन सी होगी? 26, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। तो यही हमें निकालना था 15th टर्म हमारी क्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? S24 निकालना है। तो S24 की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म, अब हमें सीरीज नहीं दी है, nth टर्म दे रखी है, दैट an इक्वल्स टू 3 प्लस 2 दे रखी है। तो यहां से हम n की वैल्यू पुट करके सीरीज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी? 3 प्लस 2, दैट इक्वल्स टू 5। अगेन जब हम n की जगह 2 पुट करेंगे तो अपने पास नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? 2 2 जा 4 और 3 7, और उससे जो नेक्स्ट है वो क्या जाएगी अपने पास? 9। अप टू सोन अगर हम 24th टर्म निकालें तो अपने पास क्या आएगी? 24 2 जा 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51, दैट मीन्स जो 24th टर्म अपने पास क्या हो जाएगी? 51 होगी। अब हमें क्या निकालना है? S24 निकालना है। तो S24 निकालने के लिए अपने पास दो फॉर्मूले थे, एक तो था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक था अपने पास Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब हमें लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म पता है तो हम ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना करके हम छोटी कैलकुलेशन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाली कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? S24 हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना। तो S24 इक्वल्स टू 24/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहां से अपने पास क्या? फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? 24/2 अपने पास क्या आएगा? 12 इंटू फर्स्ट टर्म अपने पास 5 प्लस लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 51। तो यहां से 12 इंटू 56 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या? कंप्लीट प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है आपको, आप एक बार लास्ट डिजिट दे सकते हो, दैट इज 2। तो अपने पास लास्ट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3rd। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से करना भी सीखिए ताकि आपका जो कैलकुलेशन का जो टाइम है वो थोड़ा सा आपका बच जाए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप करने बैठ गए तो थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा चला जाता है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन से जितना बच सकते हैं उतना बचिए ताकि आपका टाइम बच सके। ओके, तो अपने पास क्या? 3rd वन ऑप्शन आ जाएगा 672। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। देखो 12 6 जा 72, तो 7 12 5 जा 60, और 60 में 7 ऐड करोगे तो 672। मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही है, और हमने डायरेक्ट ऑप्शन से यूनिट डिजिट से देखा तो भी यही है। तो यूनिट डिजिट से आप कर सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट जो है आपकी मर्जी, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करें या फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला करें, उसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, इसमें डायरेक्ट था इसलिए आपका जल्दी हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी जिसे हम बोलते हैं। ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था अपने पास? डिफरेंस सेम था। जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करते हो, जब आपका जो आपकी जो नेक्स्ट है कंसेक्यूटिव दो टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? डिफरेंस सेम आएगा, वो डिफरेंस वही आएगा सेम सभी में। लेकिन इसमें क्या है? डिफरेंस नहीं है, इसमें क्या अपने पास जब आप इनको डिवाइड करोगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो सेम रहता है।
तो इनका जो क्या रहेगा, हमारा रेशियो सेम रहेगा। तो यहाँ से जो सीरीज है, इस वजह से अपने पास सीरीज किस टाइप की आएगी, ए इंटू आर स्क्र ए आर क्यूब अप टू सोन, जो nth टर्म है अपने पास क्या आ जाएगी, ए आर की पावर n-1 हो जाएगी। जहां पे जो ए जो है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और जो अपने पास जो आ रहा है, जो मल्टीपल आ रहा है आर, जो कि आपके पास नेक्स्ट टर्म में आपके पास बढ़ता जा रहा है जिसकी पावर, तो दैट मीन्स आर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन, आर हमारा कॉमन रेशियो हो गया। तो nth टर्म या फिर हम जिसको लास्ट टर्म बोल रहे हैं उसको an से डिनोट करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास, ए आर की पावर n-1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज इस टाइप की होती है, ए आर स्क्वायर अप टू सोन ए आर की पावर n-1, जिसमें फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आपका आर रहेगा, और जो लास्ट टर्म nth टर्म क्या बोलते हैं, ए आर की पावर n-1। अब हमें क्या करना, अगर हम इस सीरीज का हमें क्या करना पड़ जाए, सम निकालना पड़ जाए, तो nth टर्म तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर हमें इस सीरीज का सम निकालना पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई, अगर अपने पास जो आर है वो 1 से बड़ा है तो आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1 आएगा, और अगर आपका जो आर है वो 1 से छोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस आर की पावर n/1 माइनस आर हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो आर की वैल्यू आपकी 1 से ग्रेटर देन 1 है या फिर स्मॉल देन 1 है, लेस देन 1 है, सॉरी। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स को हम कैसे निकालेंगे, ए इंटू आर की पावर, आर के हमने अपने पास कॉमन रेशियो है, उसकी पावर n, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स -1 डिवाइडेड बाय r-1। और ये तो था आपके पास फाइनाइट टर्म्स के लिए। अगर आपके पास क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें तो हमें एन की वैल्यू नहीं पता है, लास्ट एंडिंग की जो वैल्यू है वो तो हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगे टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, उसका जो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए अपॉन r-1 या फिर ए अपॉन 1 माइनस आर जो है उसका जो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ओके, तो ये था हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अगर हमें nth टर्म निकालनी तो कैसे निकालेंगे, सम निकालना है फाइनाइट टर्म्स के लिए, और इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, या फिर अपने पास ज्योमेट्रिक जो सीरीज है वो कैसी होती है, जीपी सीरीज। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसने क्या बोल दिया कि जो सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है, n टर्म्स का सम दे दिया, दैट मीन्स अपने पास एस एन की वैल्यू दे दी है 5 इंटू 2 की पावर n-1 दे दिया है, और इसको आर की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, एस एन की वैल्यू क्या होती है अपने पास, एस एन की वैल्यू होती है अपने पास ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इधर से, तो मैं इधर क्या कर सकती हूँ, एस एन को 2 माइनस, यहाँ से डिवाइड में लिख सकती हूँ 2-1, क्योंकि रहना तो हमारा सेम ही है। तो जब हम कंपेयर करेंगे इसको दोनों को, तो दोनों साइड अगर हमने कंपेयर की तो अपने पास क्या है, ए की वैल्यू तो अपने पास क्या है, 5 आई है, और आर की वैल्यू अपने पास कितनी आई है, 2 आई है। ठीक है, तो जो कॉमन रेशियो हमारा क्या हो गया, 2 हो गया है। कॉमन रेशियो क्या हो गया हमारा, 2। यही हमें निकालना था कि हमारा कॉमन रेशियो क्या रहेगा। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट कंपेयर किया है, इधर से अपना आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका कंपैरिजन से ही होगा, क्योंकि अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो ये आपके पास बहुत लेंथी रह जाता है। तो इस वजह से आप क्या करें, इसको डायरेक्ट ही अपने पास कंपैरिजन से सोल्व कर लें, क्योंकि कंपैरिजन एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है कोई भी आपके पास जो इक्वेशन है उसको सोल्व करने के लिए, ताकि वो आपके पास क्या है, ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना हो और जल्दी सोल्व हो जाए, ईजिली भी सोल्व हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्या अपने पास, अर्थमेटिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपके पास, अर्थमेटिक में क्या होता है, सम होता है। तो सम होता है आपके पास, तो अपने अगर किसी भी दो नंबर्स हैं उनका हमें मीन निकालना है, दैट मीन अर्थमेटिक मीन अगर हमें निकालना है उन दो नंबर्स का, तो हम कैसे निकालेंगे, उन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, उन दोनों नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आ जाता है। और अगर हमें ज्योमेट्रिक मीन निकालना है किन्हीं भी दो नंबर्स का, तो आपके पास क्या हो जाएगा, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे और उसको फिर पावर 1/2 या फिर अंडर द रूट ए बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। और जो रिलेशन होता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, वो अपने पास क्या होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो ऑलवेज जो है ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। और ये वाला जो फॉर्मूला है आपके पास, ये वाला जो रिलेशन है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का,
कई बार आपके पास क्वेश्चंस में काम आता है जब आपके पास दो टर्म्स का जो सम दे रखा है और ये पूछ रखा है कि जो इनकी जो मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है आपके पास, कई बार ये दोनों नंबर्स जो हैं ए और बी जो दे रखे होते हैं वो क्या होता है, आपस में कैंसिल आउट होकर या कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट टर्म बना देते हैं, जहां से आपके पास ज्योमेट्रिक मीन एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो इस वजह से आपके पास अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिलेशन से इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज क्लास की हमने आज क्या क्या पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो टर्म है वो किस टाइप की होती है, या फिर उनमें जो कॉमन डिफरेंस सम कैसे निकालना है, उसकी nth टर्म कैसे निकालनी है। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन उसकी जो टर्म सीरीज किस टाइप की होती है, उसकी nth टर्म हमें कैसे निकालनी है, उसका सम कैसे निकालना है। फिर हमने पढ़ा अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालना है और उनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है। ओके, तो कंप्लीट आप अच्छे से देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपका कंप्लीट कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और पीवाईक्यूज भी मैंने इसमें डाल रखे हैं तो वो भी आपके अच्छे से हो जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छे से तैयारी करते रहना। ऑल द बेस्ट।